नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जैसे जैसे अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं के मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि आखिर कैसा होगा प्रभु श्री राम का मंदिर। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अयोध्या में श्री राम का मंदिर अपना आकार लेने के करीब पहुंच चुका है। हम आपको बताएंगे कि श्री राम का मंदिर कितना भव्य, विशाल, दिव्य और दिदीप्यमान है। इसकी वो क्या विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाती हैं। हम आपको आज बताएंगे कि इस मंदिर में कितने मंडप होंगे, कितने खम्भे होंगे और कितने द्वार होंगे। और हम आपको बताएंगे कि श्री राम लला के अलावा इस मंदिर परिसर में किन किन देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ होंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर के वास्तुकार आशीष सोमपुरा। लेकिन हम उनसे बात करें उसके पहले देखते हैं प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक ओर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्मनगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। भारत में नागर शैली के कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर और सोमनाथ मंदिर समेत कई अन्य मंदिर शामिल हैं। आइए जानते हैं अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC बिछाई गई है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रखी गई है। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद तमाम राम भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए मंदिर आ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज।
तो आपने देखा कितना भव्य, दिव्य, विशाल और अद्भुत होगा प्रभु श्री राम का मंदिर, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ, कितना कठिन था ये कार्य, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद राम मंदिर के वास्तुकार श्री आशीष सोमपुरा जी। और आशीष जी से मैं चर्चा करूं उसके पहले अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आशीष जी का सोमपुरा परिवार, जिस परिवार से वो आते हैं, वो पिछली कई पीढ़ियों से देश भर में मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ है। इनके पूजनीय दादाजी पद्मश्री प्रभाशंकर सोमपुरा जी ने आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया था। इसके बाद आशीष जी के पिता श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया और आशीष जी अपने पिता के साथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में, पुनित निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं। और आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, दर्शकों के लिए सबसे पहले जानना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर आपके परिवार को ये निर्माण कार्य कब मिला, कैसे मिला और किस तरह से आपके पिताजी श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी ने इस कार्य की शुरुआत की? शुरुआत हुई थी जब, क्योंकि जो बिरला जी के साथ हमारा, बिरला परिवार के साथ हमारा पहले से जुड़ाव था। बिरला जी के जितने भी मंदिर है वो हमारे परिवार ने डिजाइन किए हुए हैं। तो और अशोक जी जो वीएचपी के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ बिरला जी भी जानते थे उनको। तो उन्होंने, अशोक जी ने ही बताया कि आप इतने परिवार, इतने मंदिरों से जुड़ा हुआ है, इतने मंदिर बनवाए, तो कौन करता है आपका काम? तो बिरला जी ने तुरंत ही हमारा नाम दिया था कि ये परिवार है जो अहमदाबाद में रहता है और वो ये परिवार करता है। तो तुरंत ही उन्होंने फोन करके पिताजी को बुला लिया वहां पे दिल्ली में, और फिर खुद अशोक जी उनके साथ गए अयोध्या। और वहां पे उस टाइम पे तो ढांचा खड़ा हुआ था और वो छावनी ही था पूरा। तो पिताजी ने वहां पे जाके फिर, क्योंकि कुछ भी ले जाने के लिए नहीं मनाही थी वहां पे, मतलब आप सिर्फ कपड़े पहन के रखते थे, कोई साधन कुछ साथ नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने वहां पे जाके अपने पैरों से पूरी जमीन, पूरी जगह का नाप लिया और आके फिर उसके 3 ऑल्टरनेट्स उन्होंने बनाए। उसमें से एक जो है वो ट्रस्ट, मतलब बीएचपी द्वारा पसंद किया गया और उसको फिर उसका एक मॉडल बनाया गया वुडन का, और उसको फिर संत के सामने, जब ये कुंभ मेला था उसमें रखा गया और सारे संतों ने भी हामी भरी उसी डिजाइन पे। तो उस डिजाइन को फाइनल किया गया और 1989-90 से ये सारा सिलसिला चालू हुआ। और 92 से फिर 96 में काम बहुत स्पीड में चला, क्योंकि वो एक रुपया जो उन्होंने बीएचपी ने लिया था उसकी वजह से फिर 96 में ये कम पड़ा और मतलब काम धीरा हो गया एकदम से। और फिर से जब वर्डिक्ट आया उसके बाद फिर से इसको प्रगति मिली। अच्छा, तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में भी जब केस चल रहा था, तो उस दौरान भी मंदिर के निर्माण के लिए जो तैयारियां थी वो आपके परिवार द्वारा की जा रही थी? जी, चालू था काम, क्योंकि 92 से, जैसे बताया, 92 से 96 में बहुत स्पीड में, क्योंकि उधर पिंडवाड़े में भी हम लोगों ने कम से कम 3-4 वर्कशॉप बनाए थे उस टाइम पे। फिर 96 के बाद इसका काम वहां पे पिंडवाड़ा से पूरा वाइंड अप करके सीधा और सिर्फ अयोध्या में ही कार्यशाला में कुछ कारीगरों को रख के वो काम चल रहा था। अच्छा, एक बात जो दर्शकों के मन में भी आती है और जो जितने श्रद्धालु हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर का जो मॉडल था आशीष जी, वो 2001 के आसपास सामने आ गया था। अब ये लोग श्रद्धालु जानना चाहते हैं और हमारे मन में भी जानने की इच्छा है कि जो जैसा मॉडल आया था, क्या उसी तरह का मंदिर आकार लेगा पूरी तरह से? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2001 से ये सब चल रहा था और उस टाइम पे भी बीएचपी ने कुछ काफी लाखों करोड़ों की संख्या में पैम्पलेट छपवाए थे और हर मीडिया में हर जगह पे वही मॉडल हर बार लोगों के दिमाग में सामने आता था। तो उसका जो बेसिक प्रारूप था उसको हमें चेंज नहीं करना था। प्लस जो पत्थर उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि 92 से 96 में गढ़ाई होकर करीबन 50 से 60,000 क्यूबिक फीट जो स्टोन तैयार था, क्योंकि वो भी किसी के पैसों से बनाया हुआ था, तो उसे भी हमें वेस्ट नहीं जाने देना था। तो जो पुराना डिजाइन था उसी का ये एक्सटेंशन है, ये कुछ नया इसमें उसके एक्सटेंशन ही किया गया है। कि जैसे पुराने डिजाइन में गर्भगृह, घोड़ मंडप और रंग मंडप और सीधा सिंह द्वार था, उसकी जगह पे 3 और मंडप बढ़ाए गए ग्राउंड फ्लोर में, जैसे गर्भगृह, गुरु मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप और साइड में कीर्तन और प्रार्थना मंडप, ऐसे करके पूरा इसका विस्तृतीकरण किया गया है। जी, अच्छा, जब ये मंदिर निर्माण की बात आ रही है तो बार बार नागर शैली का जिक्र आ रहा है कि नागर शैली के अंदर
के आधार पर यह मंदिर तैयार हुआ और आपका परिवार इसका विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो हमारे दर्शकों को जानना थोड़ा दिलचस्प रहेगा कि नागर शैली होती क्या है और उसका क्या मंदिर निर्माण में कितना महत्व होता है। जैसे पूरी वैसे तो शास्त्रों में 16 शैलियां गिनाई गई है, लेकिन अभी 3 शैलियां मेजर है। जो नॉर्थ इंडिया में जो प्रचलित शैली है वो नागर शैली है, जो मिडिल और उसमें इंडिया में है वो बसेरा, और साउथ में द्रविडियन स्टाइल। तो नॉर्थ इंडिया में और जैसे सारी शैलियों में वेल डेवलप्ड मतलब आर्किटेक्चरली वेल डेवलप अगर कोई शैली है तो वो नागर शैली है, कि जिसमें सर हर भगवान के रूप से, हर भगवान के हिसाब से उनके शिखर सब कुछ की दिया गया है। तो इस शैली का चयन उसी टाइम से किया गया था क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में पूरा स्थापित है। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जैसे मैंने बताया कि मतलब आर्किटेक्चरली वेल डेवलप्ड शैली है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज हम लोग कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा इसको भव्य रूप दे सकते थे, इसलिए उसी टाइम पे पिताजी ने नागर शैली का चयन किया था। अच्छा, वैसे तो भारत में मंदिर निर्माण की जो पुरानी परंपरा रही है और बहुत एक से एक महान मंदिर हम देखते हैं, चाहे दक्षिण भारत में चले जाएं या उत्तर भारत में भी चले जाएं, तो हजारों सालों से मंदिर निर्माण की परंपरा रही है। ये जो नया भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये कितना अलग होगा अन्य मंदिरों की तुलना में? अलग जैसे मैं बताऊं कि ये शायद दुनिया का प्रथम मंदिर होगा कि जिसका 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसे अच्छा। कहते हैं कि जो मॉडर्न तरीके से किया जाता है, वो 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस 2500 सालों के लिए CBRI रुड़की ने किया है, कि जिससे 2500 साल तक किसी भी तरह की कैलेमिटी, किसी भी तरह का अर्थक्वेक आ जाए, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी विशेषता तो इस मंदिर की ये रहेगी, और जैसे आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया कि इसके खंभों के ऊपर 3 लेयर में मूर्तियां हैं, बिल्कुल, जिसमें ऊपर देवांगनाएं रहेगी, बीच में सारे देव रहेंगे, नीचे देवियां। तो इसके अंदर सनातन के सारे देव देवियां, तो कोई भी यात्रालु अगर यहाँ पे आता है तो उसको सनातन का पूरा ज्ञान मिले कि हमारे देव देवताएं क्या है, क्या उनका रूप है, और वो भी मंडप के हिसाब से कंसेप्चुलाइज करके उसको रखा गया है। प्लस इसकी एक लोअर प्लिंथ है जिसके अंदर 3 डायमेंशनल आपको रामायण के सारे प्रसंग मिलेंगे, ठीक, जो नॉर्मल नहीं है। जो पिक्चर आप देखते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके ऊपर से आर्टिस्ट इसका स्केच बनाते हैं और फिर इसके ऊपर क्ले मॉडल, फिर फाइबर मॉडल, और फिर स्टोर में बन के वो वहां पे रखा जाएगा। ठीक। तो ये काफी तरीके से, मतलब आप जब जाएंगे तो काफी मंदिरों से अलग आपको दिखेगी इसमें चीजें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो पढ़ने में आ रही है और चर्चा का विषय भी बन रही है कि जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या आप कैसे इसको आप बताएंगे कि क्या वजह है कि लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे शास्त्र में भी इसको शुद्ध धातु गिना गया है, और दूसरी चीज है कि RCC जहां पे भी जिस कंस्ट्रक्शन में लोहा यूज होता है उसकी जो आयु होती है उस बिल्डिंग की, वो 80 से 100 साल गिनी जाती है। उससे ज्यादा उसकी आयु नहीं है, क्योंकि कोरोजन लगता है उसको, तो वो कभी मतलब हजारों सालों के लिए नहीं होता है। जबकि मंदिर जो है वो हजारों सालों के लिए है। जैसे आपने बताया कि पुराने जो इतने सारे मंदिर इतने हजारों सालों से टिके हैं, उसका कारण ही यही है कि इसके अंदर नेचुरल मटेरियल जैसे स्टोन यूज किया गया है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो लकड़ी यूज होगी, तो इसके अंदर बेसिकली जो है नेचुरल मटेरियल यूज किया जाता है कि जो हजारों सालों तक चले। तो अच्छा, इस मंदिर में भी जी, हाँ जी, एक बात जो कही जा रही है कि अगले 2500 साल तक ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं या भूकंप जैसी आपदाएं भी अगर आ गई तो ये मंदिर 2500 साल तक सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ खास किया गया है? कितना मजबूत, मतलब विशाल और भव्य दिव्य तो है ही, तो इसकी मजबूती के पीछे क्या वजह आप देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया का पहला प्रथम मंदिर होगा कि जिसका 3D एनालिसिस, और उसके बाद जो ओरिजिनल डिजाइन था उसके अंदर CBRI रुड़की ने जो भी 2500 साल के लिए बताया, उसमें से मतलब वैसे ही हमारा जो शास्त्र है, जो जिस हिसाब से हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से काफी सेफ ही होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने करीबन 5 से 10% चेंजेस बताए कि कुछ कॉलम की विड्थ बढ़ाई गई, कुछ जगह पे सॉलिड वॉल्स खड़ी की गई हैं जो पहले नहीं थी। तो ये 5 to 10% चेंजेस करने के बाद ही उन्होंने बताया कि ये मंदिर अभी सेफ है 2500 सालों के लिए। मतलब कितना भी अर्थक्वेक आ जाए, जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ जोन है जो हमारा हिमालय वाला रीजन जो है वो सबसे ज्यादा वर्टिकल हाइट पे, मतलब अर्थक्वेक के हिसाब से जोन 4 में आता है। तो उसी के हिसाब से इसका एनालिसिस करके इसके जो खंबे हैं, उसके जो बीम है, उसकी साइजिंग उसी हिसाब से ली गई है कि किसी तरह का
अर्थक्वेक आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। ठीक। आशीष जी, अभी हम एक ब्रेक का हो रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। जी। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भव्य दिव्य विशाल राम मंदिर की। और हमारे साथ मौजूद हैं खुद स्वयं श्री आशीष सोमपुरा जी, जो इस राम मंदिर के वास्तुकार हैं। आशीष जी, हम जो ब्रेक के पहले हमने बातें की, आपने बताया नागर शैली के बारे में बताया, आपने बहुत सारी बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई बताई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों की जिज्ञासा है श्रद्धालुओं की, वो है प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को लेकर। तो इस मूर्ति को लेकर आप अगर कुछ जानकारी साझा करना चाहें तो। मूर्ति के बारे में ये बताओ कि जैसे राम लल्ला जहाँ जन्म स्थान है, तो राम की लल्ला की मूर्ति होनी चाहिए। तो ये ट्रस्ट और जो कंस्ट्रक्शन कमेटी थी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए भारत के अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को कि राम लल्ला है तो छोटे होने चाहिए, दिव्य होनी चाहिए उनका रूप, और एक वो राजा भी थे, तो उस टाइम पे उनमें वो ग्रेस भी होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन देके काफी लोगों से स्केचेस बनवाए गए, उसमें से एक स्केच का चयन किया गया। वैसे ही शिल्पकारों के लिए भी जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, उनका भी चयन किया गया। उसमें से 3 लोगों को फाइनल किया गया। 2 लोग जो है वो साउथ से है और एक जयपुर के नॉर्थ से अपने हैं, और उनको वो स्केच दिया गया और उनको बताया गया कि अभी इसमें और आप ज्यादा क्या डाल सकते हैं अपनी तरफ से, तो वो कीजिए। तो उन तीनों ने मूर्तियां बनाई हैं 3 अलग अलग स्टोन में। एक व्हाइट मकराना मार्बल में है, एक कृष्ण शिला जो है साउथ में निकलता है, ब्लैक पत्थर उसमें है, और दूसरी भी ब्लैक स्टोन में है जो साउथ का ही स्टोन है जो बना रहे हैं। अभी इन तीनों की मूर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं और इनका मुआयना भी कर चुकी है ट्रस्ट और उसकी जो टीम है। वो भी आई थिंक कुछ दिनों में ही आपके सामने उसका कौन सी मूर्ति को लगाया गया है उसका चयन आपको बता दिया जाएगा। जी आशीष जी, जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है कि जब भी कोई बड़ा मंदिर होता है तो उसके आसपास अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर होते हैं। जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु जाएंगे उनकी मुख्य आकर्षण तो श्रद्धा भाव जो है रामलला के लिए रहेगा ही रहेगा, लेकिन अन्य आसपास जो मंदिर बन रहे हैं थोड़ा उनके बारे में आप बताएंगे।
जैसे परकोटा, जैसे आपने पहले डिस्क्रिप्शन में बताया कि एक परकोटा बनाया हुआ है जो कॉरिडोर है जो 14 फुट चौड़ा है। तो वो पहले था कि मंदिर की सिक्योरिटी के लिए ही होगा, तो उसके लिए उसको बनाया गया था। लेकिन फिर उसके अंदर सिर्फ वॉकिंग कॉरिडोर बनाने से अच्छा है कि उसमें विष्णु पंचायतन, राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु पंचायतन का मंदिर बनाया जाए जिसमें हनुमान जी, गणेश जी, शिव, सूर्य और दुर्गा जी उनका मंदिर रहेगा। और उसी के नॉर्थ साइड में जो हमारा जो कॉरिडोर जा रहा है परकोटा, उसके नॉर्थ साइड में पहले सीता रसोई करके जगह थी जी। तो उसी जगह पे, वहीं पे आज के डेट में भी हम लोगों ने वहीं पे भगवान का भोग बनेगा और वहीं के ऊपर अन्नपूर्णा से माँ का भी वहीं पे मंदिर रहेगा। तो 6 मंदिर ऐसे परकोटा में दिए गए हैं। और फिर ये भी सोचा गया कि जो रामायण के, राम जी के जो बहुत निकट थे, जो रामायण के बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं, सबका एक दर्शनीय स्थल वहां पे भी होना चाहिए। तो सप्तऋषि मंदिर जो इस कॉरिडोर के बाहर बनेगा, वहां पे एक सब 7 मंदिरों का एक समूह रहेगा जिसके अंदर निषाद राज जी, अहल्या जी, जैसे बताया कि सारे वाल्मीकि ऋषियों के मंदिर रहेंगे वहां पे। प्लस जो कुबेर टीला पे एक शिवलिंग स्थापित था पहले से पुराना, तो उसको भी डेवलप किया है। और एक शेषावतार मंदिर भी बनेगा वहां पे जो बिल्कुल कॉरिडोर के सटक के रहेगा। तो ये सारे मंदिरों की व्यवस्था पूरे कैंपस के अंदर की गई है कि जहाँ पे आएंगे तो वो पूरा ज्ञान लेके जाएंगे। अच्छा, जटायु राज का भी मंदिर बन रहा है वहां पर? नहीं, जटायु का स्टैच्यू है जो कुबेर टीला पे हम लोग शिव मंदिर पे जाएंगे तो उनका बहुत बड़ा स्टैच्यू वहां पे रखा हुआ है। अच्छा, एक लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है क्योंकि 80 के दशक के आखिरी में और 90 के दशक की शुरुआत में पूरे देश भर से रामशिलाएं वहां पर पहुंची थी, ईंट की शक्ल में थी वो रामशिलाएं पहुंची थी। इसके अलावा जब कार्य चल रहा था अयोध्या के अंदर तो कुछ जो शिल्पकारी होती थी उसकी भी लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे। तो क्या उन सब का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इन सब चीजों से? नहीं, बिल्कुल 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 हुआ है। इसके सारी की सारी जो शिलाएं आई थी उनको हमने मंदिर कंस्ट्रक्शन के अंदर, प्लिंथ के अंदर यूज किया है। और जो पत्थर भी जिन लोगों ने कार्यशाला में जाके पूजा था, इसीलिए मैंने पहले बताया कि जो पापा ने पहले डिजाइन बना था उसका ये एक्सटेंशन ही है। इसीलिए ये एक्सटेंशन किया गया कि वो सारे के सारे पत्थर इसमें यूज हो सके। मतलब बेसिकली जो श्रद्धालुओं की भावनाओं का बिल्कुल ध्यान रखते हुए ये इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से ट्रस्ट के दिमाग में था कि एक एक रुपया भी जो लिया है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लोगों की श्रद्धा थी उसमें, क्योंकि कितने भी लोगों ने अपनी श्रद्धा से पैसे दिए थे, तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो सारे पत्थरों को हमने यूज किया इसके अंदर। अच्छा, आपके पिताजी 1990 के दशक से इस प्रोजेक्ट में जुड़े रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य में, तो क्या कभी ऐसा वक्त भी आया जब कठिनाइयां बहुत बढ़ गई और लगा कि कैसे संभव हो पाएगा इतना मुश्किल कार्य, ध्रुव कार्य? तो इस तरह के भी कभी अनुभव आपके जीवन में और आपके पिताजी के जीवन में इस मंदिर निर्माण के दौरान आए? नहीं, जैसे मैंने बताया कि 92 से 96 में बहुत फुल फ्लेजेड काम चला, तो लग रहा था कि नहीं कुछ हो जाएगा इस मंदिर का। लेकिन 96 के बाद जैसे ये इश्यू सिर्फ पॉलिटिकल और इलेक्शन के लिए ही रह गया था, क्योंकि जब भी आता था तब इसका इश्यू बाहर निकलता था, फिर वापस मतलब उसको बुलाया जाता था। तो उस टाइम पे लग रहा था पापा को कि मेरे जीवन काल में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्यूट इतना ज्यादा बड़ा था कि ये उनके तो जीवन काल में होगा कि नहीं बोला। तो कभी बात बताते थे कि अभी आप लोग देखना शायद हो ना हो। लेकिन जब ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जब इसकी चालू हुई हियरिंग, और फिर जब डे टू डे हुआ उसका हियरिंग, तब ये लगा कि अब कुछ ना कुछ फैसला तो होगा, या तो मंदिर होगा या नहीं होगा, एक फैसला आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर था मन में कि जो तथ्य भी हमें मालूम थे, हमने देखे थे कि ये वहां पे रामलल्ला का ही मंदिर था, तो ये डेफिनेटली हमारे ही फेवर में इसका वर्डिक्ट आएगा, और आया। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी उस टाइम पे भी, क्योंकि एक आर्किटेक्ट के लिए वही चीज होती है कि जो उसका क्रिएशन है और वो जब आकार लेता है और जब उसको लोग प्रेज करते हैं तो वो उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। और आप जो कह रहे थे कि उनको ये लगता था उनके जीवन काल में होगा कि नहीं होगा, आप देखिए ना केवल उनके जीवन काल में हो रहा है बल्कि उनके सामने और उनके कार्य करते हुए हो रहा है। एक आखिरी सवाल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा आशीष जी, क्योंकि जब भारी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में देश भर के लोग अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, तो जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ खास ख्याल रखा गया है वहां पर?
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी है कि सबसे ज्यादा ख्याल यात्री के लिए भी रखा गया है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, तो इसीलिए इसका विस्तार भी उस हिसाब से किया गया है कि इसके अंदर मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। इसीलिए जैसे पता कि पूरा कॉरिडोर के अंदर 14 फीट में जो है वो उनको ये सारी मंदिरें भी मिलेंगे, जिसमें वो दर्शन करते हुए आराम से मंदिर के अंदर जा सकते हैं। प्लस बाहर सारी फैसिलिटीज जो है उनके लिए पीएफसी सेंटर्स हैं, जो सिक्योरिटी के मामले के हिसाब से, तो पीएफसी सेंटर में भी रेस्टिंग की जगह है उनके लिए। प्रसाद घर बहुत अच्छा बना है, तरीके से बनाया गया है। तो मतलब कोई भी श्रद्धालु आएगा, जैसे मतलब मंदिर में जब भी कोई श्रद्धालु आएगा तो उसको रामलला के दिव्य भव्य दर्शन तो होंगे ही होंगे, साथ में उसकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। और दूरदर्शन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतनी मेहनत के साथ इतना भव्य और दिव्य मंदिर आपके परिवार ने जो है डिज़ाइन किया है, उसका वास्तु किया है, और अब जल्दी ही वो जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप डीडी न्यूज़ के साथ जुड़े आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया